बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करनी है हमने पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्राइटेरिया, कॉजेज और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह को जो है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है बेसिकली। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है। और इसकी जो अहम अलामात हैं उसमें सस्पिशियसनेस और डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स, यानी शक और दूसरों पर ट्रस्ट ना करना शामिल। अच्छा जी, इसके जो है वो 7 क्राइटेरियाज होते हैं, 7 क्राइटेरियाज होते हैं। उनमें से पेशेंट के अंदर जो है वो 4 मौजूद होने चाहिए और उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो हम किसी भी पेशेंट को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, ये आमतौर पर हमेशा रहती हैं मरीज को, लेकिन मरीज को लग रहा होता है कि वो ठीक है और दूसरों को जो है वो इलाज की जरूरत है। यानी मरीज को लग रहा होगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे हम ही गलत किए जा रहे हैं, हालांकि दूसरों के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। इसी वजह से मरीज की फैमिली में, दफ्तर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में काफी मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। मरीज के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते और उसके जो है वो दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात काफी हद तक खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मरीज ये समझ रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी गलत है। अच्छा जी, द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज परफेक्टली फाइन एंड डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मरीज को लग रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और बाकी सारे जो है वो गलत हैं। इसी वजह से जो है वो पेशेंट के अपने घर वालों के साथ और दीगर लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात खराब होते हैं। इन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड मीन्स टू बी सस्पिशियस। पैरानॉइड का मतलब ही ये होता है कि शक्की मिजाज होना। These people are suspicious of small things such as whether their sexual partner is cheating, whether a servant is stealing from the house. इन लोगों को शक होता है हमेशा कि उनका जो सेक्सुअल पार्टनर है, यानी मियाँ है या बीवी है, वो उसके चीट कर रहे हैं, और उनका जो नौकर है घर का, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि उनको हर वक्त जो है वो दूसरों के पे शक लगा रहता है। अब जिस तरह नौकर की मैंने मिसाल दी कि घर में जो काम करने वाला है, ये काम करने वाली है, उसको लग रहा होता है कि ये चोरियां करती है, घर में से कोई चीज उठा के ले जाती होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इन पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आइडियाज ऑफ रेफरेंस इज आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है जी, जो आइडियाज ऑफ रेफरेंस होता है ये भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आइडिया ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि दूसरे लोग उनके साथ जो है उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर दो लोग खड़े होंगे और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो उनको देख रहा होता है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं दो लोग, तो इसे ये लग रहा होता है कि वो दोनों जो है वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ, इसके क्राइटेरिया की तरफ। तो इसका पहला क्राइटेरिया जो है दैट इज सस्पेक्ट्स अदर विदाउट सफिशिएंट बेसिस। यानी बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बुनियाद के दूसरों पर शक कर। मसलन दफ्तर में दो लोग खड़े बातें कर रहे हैं आपस में, तो मरीज खुद से अज्यूम करना शुरू कर देता है कि वो इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। यानी उसकी कोई रीजन नहीं होती, उसकी कोई बेस नहीं होती, वो विदाउट एनी बेस जो है वो मरीज अपनी तरफ से जो है ये सस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया 2, डाउट्स अबाउट लॉयल्टीज ऑफ फ्रेंड्स, एसोसिएट्स एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है जी, उन्हें अपने खानदान के अफराद, अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने दोस्तों, अपने कुलीग्स, अपने पार्टनर्स पर शक रहता है, उन पर वो डाउट में रहते हैं उनकी वफादारी के बारे में। उनको लग रहा होता है कि ये जो है वो लॉयल नहीं है पेशेंट के साथ, ये जो है ये फेथफुल नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, यानी वो ट्रस्ट नहीं करता। तीसरा क्राइटेरिया जी, रीड्स हिडन मीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग इनटू बीनाइन इवेंट्स। इससे मुराद है कि किसी ने कोई आम सी छोटी सी बात भी कह दी तो वो उसका गलत मतलब ले लेगा। ठीक है जी, कोई बहुत गहरा मतलब उसके अंदर से को मतलब निकाल लेगा कि जी ये बात जो की है उसका असल में ये मतलब था, ये मुझे सुनाना चाह रहा था,
होता है ना सम टाइम ऐसा कि कोई बंदा बात कर देता है तो किसी को दूसरा जो कोई शख्स इस तरह का होता है जिसमें कोई पैरानॉइड सिम्टम्स पाई जा रही होती है, तो वो कहता है मुझे पता है कि ये बात तुमने मुझे लगाने के लिए कही है, या मुझे टीज करने के लिए कही है, या मुझे इरिटेट करने के लिए कही है। वो उसके अंदर से कोई अपना ही मतलब निकाल लेता है, उसको डी मीनिंग कर देता है। अगला क्राइटेरिया है रिलक्टेंट टू कन्फाइंड इन अदर्स। इसमें क्या है जी कि दूसरों पर एतमाद नहीं करते, या एतमाद करते वक्त हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात किसी से कह दी तो कहीं वो जो जिससे ये बात करेंगे कि वो कहीं उसके खिलाफ ही वो उस बात को इस्तेमाल ना कर दे। सम टाइम ऐसा होता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। लेकिन इनको हमेशा लग रहा होता है कि ये जो है ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, कि जी हम किसी से कोई चीज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि हम जिससे भी कोई चीज शेयर करेंगे वो उस बात को, उस इंफॉर्मेशन को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आगे आ जाता है क्राइटेरिया नंबर 5, परसिस्टेंटली बियर ग्रजेस। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बात को साल साल तक याद रखते हैं, ईयरली याद रखते हैं। आपको 10 20 30 साल बाद भी कह देंगे फला वक्त में तुमने मुझे ये बात की थी, भूलेंगे नहीं बात। तो इस तरह की इनकी जो है वो नेचर होती है। ग्रजेस जो है ये अपने दिल में जो है ये बात रोक ग्रजेस पालते रहते हैं। छठा क्राइटेरिया है परसीव अटैक्स ऑन देयर करेक्टर। इनको छोटी छोटी बातों पर महसूस हो रहा है कि उनकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनका करेक्टर पर जो है वो करेक्टर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो है ये बारहा जो है छोटी छोटी बातों पे जो है ये फील कर रहे होते हैं। सस्पिशियसनेस विदाउट फिक्स्ड, कि बगैर किसी सबूत के दूसरे लोगों पर शक करते हैं कि फलां मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बीवी को फोन करेंगे, ठीक है जी, और अगर वो उसका फोन जो है वो बिजी मिल जाए तो खाम खाम उस पर शक करना शुरू कर देंगे कि अच्छा हाँ ये फलां से बात कर रही होगी, फलां से बात कर रही होगी, वगैरह वगैरह। तो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के, किसी बेस के, किसी लॉजिक के, ये दूसरों पर हमेशा शक करते रहे। अब इसकी कोकरेंस की बात कर लेते हैं। कोकरेंस से मुराद है कि इसके साथ जो है वो कौन से डिसऑर्डर जो है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ हो सकते हैं। 75% पीपीडी पेशेंट्स हैव अनदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 75% जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं उनको जो है वो साथ में अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी जो है वो को अकर कर सकता है। उसके बाद जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकती हैं, यानी ब्रेन में कोई मसला हो सकता है, कोई केमिकल इम्बेलेंसमेंट, न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बेलेंसमेंट हो सकती है, कोई ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, अब्यूज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, और भी जो है वो डिफरेंट स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बंदा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है वो इन्वायरमेंट में और दूसरों के साथ डीलिंग्स में कोई बंदा इस तरह की चीजें देख लेता है, कोई फील करता है, कोई ऑब्जर्व करता है, जो है वो पीपीडी का शिकार हो जाता है। उसके अलावा जेनेटिक्स में हो सकता है कि अगर वालदैन में से एक में या दोनों में ये कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाया जाता है तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाए। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। साइकोथेरेपी और मेडिकेशंस दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली साइकोथेरेपी में फिर सीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वगैरह यूज की जाती है। ग्रास रूट लेवल पे साइकोलॉजिस्ट काम करता है, पेशेंट के जो है वो बेस पे काम करता है। उसके अलावा मेडिकेशंस जो हैं वो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं, जिस तरह अग्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, जिस तरह और भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, तो उनके लिए फिर जो है वो एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। अगेन बता दूं इसकी मेन सिम्टम्स जो है वो है दूसरों पे शक करना और दूसरों पे एतमाद ना करना। इन दो चीजों की बेस पे जो है ये पूरा डिसऑर्डर जो है ये घूम रहा है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।